Hello friends, today we are going to learn about quadratic equation and the methods for solving quadratic equation. तो सबसे पहले अगर हम quadratic equation की बात करें तो quadratic equation होती क्या है? तो आपने जैसे equations देखी होंगी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. अब equations में जो आगे नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है और उसके आगे जैसे x, y, z ऐसा कुछ भी लिखा हो तो उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल. राइट. जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 4y है ना, तो इसमें मेरे वेरिएबल हो जाएंगे x और y और 2 हो जाएगा मेरा कोएफिशिएंट x का. इसी तरीके से इक्वेशंस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी? जिसमें हमारा डिग्री 1 हो. डिग्री 1 हो यानी क्या? जो हमारा डिग्री जैसे ये हो गया मेरा वेरिएबल x, ठीक है, तो x में हाईएस्ट पावर जो हो अगर वो 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती है. इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 2 होती है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई? अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद द हाईएस्ट डिग्री 2. इसमें क्या होता है? 1 वेरिएबल ही होता है. 1 वेरिएबल या तो मतलब क्या हो गया? या तो सिर्फ x हो जाएगा या सिर्फ y हो जाएगा या सिर्फ z हो जाएगा, इस तरीके से. ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ कि एक ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है. ठीक है, पावर यानी कि 2 होता है और ये 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन होती है. कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड ऐसा कुछ भी. ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें a b और c क्या है? कोई भी रियल नंबर्स हैं और ये जो मेरा x है ये कोई भी एक वेरिएबल है. ठीक है, अब आप बोलेंगे कि a b c भी वेरिएबल है, लेकिन मैंने इसे वही ये एक लिखने का फॉर्म है जिसमें a b और c कोई भी नंबर्स हो सकते हैं. ठीक है, और ये मतलब कि कोएफिशिएंट हो गए और ये कोई भी एक वेरिएबल होगा. ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेथड कौन कौन से होते हैं इसे सॉल्व करने के लिए. तो मेथड 3 मेथड देखेंगे हम. पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को श्रीधराचार्यस मेथड भी बोलते हैं. और थर्ड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो हम एक एक करके इन तीनों मेथड को देखेंगे कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड. अब फैक्टराइजेशन में मेथड में क्या होगा? सबसे आप पहले इक्वेशन देखेंगे तो वो इस फॉर्म में लिखी हुई होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. अब जैसा कि मैंने आपको बताया a b और c क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, राइट, रियल नंबर. तो उसमें क्या करना है हमें? x² का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उसका नंबर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, x का कोएफिशिएंट नहीं देखना है, x² का कोएफिशिएंट और जो बिना वेरिएबल के नंबर लिखा हुआ है वो, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा कि ये जो नंबर आया, मतलब मुझे कोई भी 2 नंबर ऐसे चाहिए होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करके ये आ जाए a इंटू सी, जो मेरा मल्टीप्लीकेशन निकला है वो आ जाए और उन्हीं 2 नंबर को एडिशन करके मेरे को ये बीच वाला नंबर मिल जाए. समझ में आया? मतलब मुझे यहाँ पे सेम वैल्यूज लिखनी है, 2 नंबर सेम चाहिए, मतलब 2 नंबर यहाँ पे भी वही 2 नंबर आने चाहिए, यहाँ पे भी वही 2 नंबर आने चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके a इंटू सी आ जाए और एडिशन करके ये बीच वाला नंबर आ जाए. ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे. जैसे यहाँ पे मैंने लिया है x² प्लस 11x प्लस 18 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो सबसे पहले मेरा a हो गया 1, b हो गया 11 और c हो गया 18. ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी? a इंटू सी करूंगी, यानी 1 इंटू 18 तो 18 आया. अब क्या देखेंगे हम कि मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं, राइट, जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए, क्योंकि मेरा a इंटू सी 18 हो रहा है, और एडिशन करके क्या आ जाए? बीच वाला नंबर जो कि है मेरे पास 11. ठीक है, आप या तो खुद से कॉमन सेंस लगा के सोच सकते हैं कि मैं कौन से 2 नंबर लूं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए और एडिशन करके 11 आ जाए. बाकी अगर बड़े नंबर्स हो जाते हैं, समझ में नहीं आता, तो आप उसका एलसीएम निकाल सकते हैं. तो मैंने क्या किया? 18 का एलसीएम निकाला, तो ये नंबर्स आए. इसमें मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या मतलब सोच के देखना पड़ेगा कि कौन से मल्टीप्लीकेशन या एडिशन करके मेरे पास 11 आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करके तो इन तीनों का 18 ही आ रहा है, राइट. तो ये 3 नंबर में से ही कुछ फॉर्म करना है जिसको ऐड करके 11 आ जाए. जैसे कि एक अज्यूम करते हैं कि मैं 3 इंटू 2 करती हूँ तो क्या हो जाएगा? ये 6. ठीक है, और ये 3 को अकेला कर देती हूँ तो 6 इंटू 3 18 तो होता है, प्लस पर 6 प्लस 3 या 6 माइनस 3 11 नहीं होता, तो ये गलत हो गया. अब मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, 2 को अकेला रख देती हूँ और 3 का कॉम्बिनेशन बनाती हूँ, यानी कि ये 2 और 3 प्लस 3 हो गया 6, सॉरी 3 इंटू 3 हो गया 9, राइट. तो 9 इंटू 2 18 होगा
और 9 प्लस 2 11 हो जाएगा। यानी मुझे पता चल गया एक नंबर होगा मेरा 2 और एक नंबर होगा मेरा 9, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 9, तो 2 इंटू 9 हो गया 18 और 2 प्लस 9 हो गया मेरा 11, राइट। अब मैं अपने क्वेश्चन में जाऊंगी। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ 11x को बाइफरगेट करके उन दो नंबर्स से लिख दूंगी जो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया। तो 2 और 9 है, तो यहाँ पे मैंने 11x की जगह लिख दिया 2x प्लस 9x। x आएगा क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दो दो के पेयर बना दूंगी, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x में कॉमन है मेरा x, तो x मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 2, तो ये अंदर लिख दिया। इन दोनों में देखूंगी तो 9 कॉमन है, 9 बाहर निकाल दिया तो बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे 9 2 18 होता है तो 2 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे यहाँ ये वाला जो अंदर है और ये सेम आएगा हमेशा। तो अगर आपका अलग आता है तो यानी आपने कोई मिस्टेक की है। तो ये हो जाएगा x प्लस 9 एक ब्रैकेट में और यहाँ पे जो सेम है वो दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब मैं इसके दो वो सेक्शन बना दूंगी, तो x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल्स टू -9, x इक्वल्स टू -2, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे लिया 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ पे आपके लिए हाइड कर रही हूँ ताकि आपका सीधा आंसर में वो नहीं पहुंचेगा। तो क्या करूंगी मैं, 9 इंटू -2 करूंगी तो क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा, ठीक है। 9 इंटू माइनस, ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइंस को बिल्कुल वो रखना है ध्यान में, ठीक है। और बीच की वैल्यू क्या चाहिए मुझे, -3। यानी अब मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके -18 आए और एडिशन करके -3 आए। तो पहले हम नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखें कि 3 और 2 का मैं अगर कॉम्बिनेशन बनाऊं तो 3 2 जा 6 है ना, तो 6 इंटू 3 18 होता है और 6 में मैं प्लस या माइनस करके 3 को प्लस या माइनस करूंगी तो मेरे पास 3 आ जाएगा। यानी मेरे को दो नंबर चाहिए 3 और 6, राइट। तो मैं यहां पे लिख देती हूं 3 6। अब आते हैं हम साइन में, राइट। मुझे यहां का साइन बहुत प्रॉपर देखना है कि जैसे मुझे क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो मैं 3 में या 6 में किस में माइनस का साइन लगाऊंगी, ऑब्वियसली -6 होगा तभी वैल्यू, बड़ी वैल्यू में माइनस का साइन लगाऊंगी तभी वैल्यू माइनस आई। तो यहाँ पे भी -6 हो जाएगा, तभी ये -18 आएगा, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू माइनस में होती तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाती, इसलिए हमें देख के पता चल जाएगा कि, ठीक है। तो मेरे को दो वैल्यू मिल गई 3 और -6। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो यहाँ पे मैंने -3 को हटा के क्या लिखा, +3 -6x, ओके। फिर से मैंने क्या किया, दो दो के पेयर बना के इस तरीके से उसे सॉल्व किया, राइट, और मेरे पास ये दो वैल्यूज आ जाएगी, फाइन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है ये, फिर से मैं क्या करूंगी, अब मेरे को मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 1 इंटू 16 चाहिए और दो नंबर्स को, वही दो नंबर्स को ऐड करके क्या चाहिए मुझे, -8 चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला तो ये नंबर्स आए, ठीक है। तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करें तो इसमें क्या आएगा, -8 चाहिए मुझे, राइट, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो 16 आ ही रहे हैं। तो -8 कैसे आएगा, अगर मैं दो दो के पेयर बना लूं तो 4 और 4, तो 4 + 4 8 हो जाता है, ठीक है। यानी मुझे पता चल गया ये 4 होगा। अब दूसरी चीज देखने वाली है कि -8 चाहिए, यानी कि मेरे को क्या वैल्यू चाहिए होगी, -4 और -4। इसी तरीके से -4 इंटू -4 करती हूं तो +16 भी आ जाता है। तो बहुत ध्यान से आपको माइनस प्लस का तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को दो वैल्यूज मिल गई, -4 अब यहाँ पे मैंने -8 की जगह रख दिया -4x और फिर उसे उसी तरीके से सॉल्व किया, ये दो के पेयर बना के, राइट, और इसको आगे पहले की तरह सॉल्व किया। तो यहाँ पे मेरी देखिए इस क्वेश्चन में मेरी वैल्यूज अलग अलग आ रही थी, यानी कि x के दो अलग वैल्यूज आ रही थी। यहाँ पे मेरी x की दोनों वैल्यूज से इक्वल आ रही है, यानी इसे इक्वल रूट्स बोलते हैं। इक्वल रूट्स को हम आगे और अच्छे से बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक मेथड, उसमें देखेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।